माता के मित्रों, हम लोग ग्रहों का गोचर का अध्ययन कर रहे हैं और आज बात करते हैं हम लोग शनि ग्रह की। शनि का शुभ गोचर कहाँ कहाँ होगा? 3, 6, 11। 3, 6, 11 भाव में शनि जब गोचर करेगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको वो शुभ फल देगा। गोचर हमेशा चंद्र कुंडली से देखना है। ये मैं हर पाठ में आपको बता रहा हूँ गोचर के लिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई जुड़ रहे हैं तो भी कंफ्यूज ना हो। बाकी जो पीछे पाठ मैंने जैसे सूर्य का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, उसके बारे में हम लोग पता कर चुके हैं और नक्षत्रों के बारे में भी सब पाठ में गोचर के विषय में दे चुका हूँ। बाकी नक्षत्रों की बातें आगे करेंगे कि नक्षत्रों से अब हम लोग और क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब नक्षत्रों के गोचर के विषय में हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे को समझ में आया कि गोचर के पूरे ही पाठ का हम लोग अगर अध्ययन कर लें तो शायद ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जितने भी आप सुन रहे हैं उनमें से बहुत से तो ये सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। जो जानते हैं वो भी मेरे से जुड़े हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको सीरियली एक ही बार में गोचर का पूरा अध्ययन अगर हो जाए, मेरा यही व्यू है। कोशिश कर रहा हूँ कि गोचर के विषय में जितनी जानकारी हम लोग कर सकते हैं चैनल के द्वारा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चैनल में बताना भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अपना अनुभव और अपना अध्ययन भी करना पड़ेगा। केवल चैनल के द्वारा अगर कोई ये सोचे कि मैं ज्योतिषी का ज्ञान पूरा ले सकता हूँ तो हमारे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक सही बात है कि हम लोग किताबें भी पढ़ रहे हैं और कहीं से पता भी कर रहे हैं या गुरु भी बना रखा है और सुन भी रहे हैं चैनलों में सेम वैसी ही बातें, तो हम लोगों का ज्ञान रिपीट या रिवाइज हो जाता है। जो चीज़ रिपीट या रिवाइज हो जाती है वो अपने दिमाग में एकदम सुंदर से वो फिक्स हो जाती है, फिर भूलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से आदमियों का या बहुत से ऐसे जातक है जिनको सुनने से याद होता है। हम लोग जब स्टडी में या क्लासों में या स्कूल में गए थे तब भी देखा था कि कुछ जो है जिनको पढ़ने से याद होता है, कुछ को सुनने से याद होता है। तो हर आदमी की अपनी अलग अलग हॉबी होती है। उसके हिसाब से अगर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही जुड़े, मेरे चैनल से ही सुने, नहीं। मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे चैनल हैं जिनको मैं भी सुनता हूँ। मैं सबको सुनता हूँ और जो सही लगता है वो मेरे को समझ में आता है, और जो सही नहीं लगता है उसको एक बार सुनता हूँ फिर दोबारा नहीं सुनता। तो जब आपके पास खाली समय है, उस खाली समय का अगर हम लोग सदुपयोग करें, फेसबुक पे या ऐसे ही हम लोग डिजिटल मीडिया में उसको समय को बर्बाद नहीं करके कुछ सीखें जो हमारे काम आए। ज्योतिष विद्या कोई ज़रूरी नहीं है आप प्रोफेशनल हो, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष विद्या इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आप अपना जो नॉर्मल प्रिडिक्शन अपने घर की कुंडलियों का, अपनी कुंडली का कर सकते हैं, एक तो वो है। दूसरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्योतिष विद्या जब आप सीखने जाते हैं, इतने ग्रह और इतने तरीके के प्रिडिक्शन है इसमें, इतने तरीके के योग है, जब उसमें आपका दिमाग लगता है तो बहुत परेशानी होती है उस चीज़ों को याद करने में, उनको समझने में। दिमाग में इतनी ज़्यादा, मतलब जब आप पढ़ इस विद्या में अगर आप आए हैं, नए नए आए हैं और आप सीखने के बहुत ज़्यादा इच्छुक है, तो आपने पर्सनली अपने ऊपर देखा होगा ये चीज़ कि जब आप दिन में पढ़ते हैं इसको आधा घंटा या 1 घंटा ही, तो आपका दिमाग शून्य जैसा हो जाता है और फिर रात में भी उसी टाइप के सपने आते हैं, जैसे ग्रह का गोचर, ग्रह चल रहा है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, उस टाइप का कुछ चीज़ दिमाग में ऑटोमेटिक आपको चलते रहता है। उसका नतीजा क्या होता है कि आपका दिमाग ब्रॉड और शार्प होता है।
और वो आपको अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे कुछ भी हो सकता है, सर्विस हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, जैसे आप कहीं टीचर है, एजुकेशन का नॉलेज दे रहे हैं, तो उसमें बहुत काम आता है। जब आपका दिमाग का लेवल थोड़ा हाई होता है, थोड़ा आम आदमी से ऊपर के विषय में जब आप सोचना चालू करते हैं, तो आपका दिमाग का डेवलपमेंट होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, शरीर की हर चीज उम्र के साथ डिक्रीज होती है। एक माइंड ऐसा दिया है भगवान ने हम लोगों को, इसको जितना ज़्यादा परेशान करो या जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती है, और अगर आप दिमाग का यूज करते हैं, इसको परेशान करते हैं, तो ये डेवलप होता है। साइंस के हिसाब से भी इंसान जीने से लेके मरने तक अपने दिमाग का 2% 3% से ज़्यादा यूज नहीं करता है। बहुत कम आदमी है जो 2% या 5% तक पहुंचे थे। अभी एक लेख भी आया था, उसमें भी पढ़ा था कि आइंस्टीन ने 5 या 6% उसका दिमाग एक्टिव था। तो बाकी जो दिमाग का परसेंटेज है, से किसी का 2% एक्टिव है, तो 98% जो भगवान ने हम लोगों को दिया है वो यूजलेस तो नहीं है। हम लोगों को पता नहीं है कि उसको कैसे एक्टिव करना है। अब जिसको पता है या जिसने किया, वो स्वामी विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण परमहंस हो गया। तो यही सब चीजें हैं जो ज्योतिष के द्वारा हम लोग अगर इसको पेशे में या बिजनेस में नहीं लेके जाते हैं, तो भी हम लोगों का कल्याण ही होता है। इस ज्ञान से कोई नुकसान नहीं होता है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो चलिए, शनि आपका 3, 6, 11 में जब गोचर करेगा, गोचर में, तो आपको ये शुभ गोचर होगा, शुभ फल देगा। और उसी समय में अगर सूर्य को छोड़ के 12, 9 और 5 में कोई ग्रह हो, तो वो वेद करेगा। जैसे 3 में आपका शनि है, यहाँ पे गोचर में आया आपका, से अभी शनि चल रहा है आपका मकर में। ये मैंने फरवरी का गोचर लगाया हुआ है, मकर में चल रहा है। और किसी का राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक, धनु, मकर, तो उसके लिए शुभ गोचर हो गया। लेकिन अगर उसका कुंभ में, जैसे ये कुंभ में बुध है, तो ये भेद हो जाएगा। केवल इतना ध्यान रखना है। तो 3 में आपका शनि हो, तीसरे भाव में, चंद्र राशि से गोचर जब भी देखना हो आपको चंद्र राशि से देखिए। बाकी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर बार मैं बताता हूँ, वो आप पीछे वाली उसमें बातों में सुना भी होगा। शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा से गोचर देखा जाता है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे में अगर आपका शनि चल रहा है तो आपके लिए शुभ गोचर है। शर्त यही है कि 12वें घर में सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भेद हो जाएगा। वैसे ही छठे घर में अगर शनि है तो वो आपका शुभ गोचर है, लेकिन 9वें भाव में सूर्य को छोड़ के कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो भेद हो जाएगा। जितना दिन वो रहेगा वहां पे, उतना दिन तक शनि आपको शुभ फल नहीं देगा। वैसे ही 11वें में अगर शनि चल रहा है तो 5वें स्थान में, चंद्र राशि से 5वें स्थान में सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस शनि का भेद हो जाएगा। जितना दिन वो ग्रह वहां पे रहेगा, उस समय वो उतना दिन तक शुभ फल शनि का प्राप्त करने में कठिनाई होगी। शुभ फल क्या होगा? शनि से संबंधित, शनि से संबंधित होगा आपको अध्यात्म का ज्ञान, या कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसमें उन्नति, या कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस से संबंधित कोई चीज़ है आपकी, लोहा वगैरह का कोई वर्क है तो उसमें उन्नति। और बहुत ज़्यादा आपको बड़ा बिजनेसमैन है आप, और आपके पास बहुत ज़्यादा नौकर चाकर है, और उस समय से कोई लेबर स्ट्राइक हो रही थी, चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपका शनि का शुभ गोचर आता है तो लेबर स्ट्राइक बंद हो जाएगी। किस कारण से होगी वो बाकी ग्रहों का गोचर देखा जाएगा, लेकिन शनि के जो कारक है उसके भावों में, उसके प्रभावों में वृद्धि होगी। अब काल पुरुष की कुंडली में शनि जाके बैठता है आपका 10वें और 11वें, तो 10वें और 11वें भाव के जो फल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। से बिजनेस में या सर्विस में आपको लाभ आएगा, धन का आगमन होगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा,
आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस समय इलेक्शन जीत सकते हैं आप। अगर आप इलेक्शन जीत चुके हैं तो आपको मंत्री पद का प्राप्ति हो सकता है। आपके पास, आपके ऊपर अगर कोई बड़ा भाई है तो उसका साथ आपको मिल सकता है। उसके बाद में आप देखिए आपके लगन के हिसाब से कौन से भावों का स्वामी है शनि। तो यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है ये। कर्क लगन में आपके 7वें और 8वें घर का मालिक। तो यहाँ पे आपको भावों में वृद्धि हो जाएगी, इन भावों में भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे उस समय अचानक से आपको कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपका पत्नी के साथ आपका कोई थोड़ा चिटपुट मन मुटाव या छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ हो सकता है, या आपको कोई अचानक से कोई रुका हुआ धन या धन संपत्ति जिसको आपने सोच भी नहीं रखा है वो आपको मिल सकता है। अचानक से कहीं से कोई इनकम आपको प्राप्त हो सकता है। तो जब गोचर का प्रिडिक्शन करना हो तो 3-4 चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन से भावों के मालिक है, काल पुरुष की कुंडली में कौन से भावों के कारक है, और खुद के कारक तत्व क्या है उस ग्रह का, वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तभी आप गोचर का फल प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नहीं तो शुभ गोचर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुभ फल मिल जाएगा। आप ये भी तो देखिए कि उसका कारक तत्व क्या है और वो कौन से भावों के मालिक है। काल पुरुष की कुंडली में कौन से भावों के मालिक है, शुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है या अशुभ ग्रह है, वो सब देखने से ही आपको उसका फल प्रिडिक्शन करने में आसानी होगी। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग ये बोलेंगे मेरा तो ये शनि का शुभ गोचर चल रहा था फिर मेरे को ये तकलीफ क्यों मिली। भाई पहले देखो तो सही आपकी कुंडली में कौन से भावों के मालिक है, तो उस भाव के फल को बढ़ाएगा। शुभ गोचर का मतलब हुआ कि उस भाव के फल को ग्रो करेगा, वो काटेगा नहीं, बढ़ाएगा उसको। और अपना जो कारक तत्व है वो भी देगा। शनि आपको सब कुछ देगा लेकिन गंदगी भी देगा साथ में। साथ में आपको धर्म से विमुख भी करवा सकता है, परिवार से भी विमुख करवा सकता है, आपको उच्च दर्जे का आध्यात्मिक नॉलेज दे सकता है, लोगों के प्रति आपकी भावना अच्छी हो सकती है, अपने से नीचे वालों के प्रति आप उनका भला कर सकते हैं। कोई धर्मशाला या पब्लिक के लिए कुछ वेलफेयर सिस्टम का कोई काम कर सकते हैं। तो ये सब कारक जो शनि के हैं वो भी तो ग्रो होंगे ना साथ में। अब अगर खराब जगह के मालिक है तो वो भी ग्रो होगा। 6 हाउस का मालिक है तो आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, आपके ऊपर ऋण या कर्जा भी आ सकता है। ये सब चीजों को आपको सोच के प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। शुभ गोचर और शुभ गोचर के भेद, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि शुभ गोचर 3, 6, 11 तो बाकी जगह क्या खराब फल देंगे? नहीं, ये शुभ गोचर है तो यहां पे तो शुभ फल इनको देना ही है, बशर्ते भेद नहीं हो। लेकिन अगर खराब जगह के मालिक है तो भी उतने खराब फल नहीं देंगे जितने अशुभ गोचर में देंगे। सपोज 5वें घर में शनि चल रहा है या लगन में शनि चल रहा है तो अशुभ गोचर है, तो लगन के प्रभाव को कम करेगा, उसके प्रभाव को बहुत ही कम करेगा और आपको अशुभ फल देगा। अशुभ फल में लगन को देगा, कहाँ का मालिक है वहां पर देगा, उस जगह को देगा, और उसके कारकत्व क्या है उससे संबंधित भी खराब फल आपको देगा। उसके भी भेद है, उसके बारे में हम लोग अशुभ गोचर और उसके अशुभ भेद के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी शुभ गोचर और शुभ गोचर का भेद के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं जितनी नॉर्मल शब्दों में मैं आपको बिना लाग लपेट के समझा सकूं। आशा भी यही है आपको समझ में आ रहा होगा। जय माता की मित्रों।